अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये तो हमें मालूम ही है कि एक फ़िक्रे को कहने के कई तरीके होते हैं, लेकिन कौन सा ज़्यादा खूबसूरत है ये जानना बहुत अहम है इंग्लिश राइटिंग में। और कितने तरीक़ों से एक फ़िक्रे को कहा जा सकता है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी राइटिंग में एक चार्म आता है, पढ़ने वाले को मज़ा आता है पढ़ने में कि एक दफ़ा इस तरीके से बात की गई और दूसरी दफ़ा दूसरे तरीके से बात की गई। तो ये अल्टरनेटिव वेज़ ऑफ राइटिंग होते हैं, ये एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं पढ़ने वाले के माइंड में, एक क्रिएटिविटी लेकर आते हैं आपकी राइटिंग स्किल्स के अंदर कि आप कितनी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं, राइटिंग एक्सप्रेशन आपका कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। सो इस किस्म के फ़िक्रों को हम, जैसा कि मैंने बताया कि एक फ़िक्रे को कई तरीकों से कहते हैं, तो एक तरीका ये है कि इट इज़ सेड कहा जाए या सेड टू बी कहा जाए। ये दोनों बिल्कुल सेम है, इज इक्वल है एक दूसरे के। जैसे इट इज़ सेड दैट द गर्ल इज ब्रेव, ये कहा जाता है। बाय द वे इट इज सेड जो है ये इटसेल्फ एक पैसिव टेंस है प्रेजेंट सिंपल का। इट इज सेड ये प्रेजेंट सिंपल है, इज हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो इट इज सेड का मतलब होगा ये कहा जाता है दैट द गर्ल इज ब्रेव, कि लड़की बहुत बहादुर है। यानी कि ये एक राय पाई जाती है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, लोगों की राय पाई जाती है कि लड़की बहुत बहादुर है। तो मैं ये कह सकता हूँ द गर्ल इज सेड टू बी ब्रेव, लड़की को बहादुर समझा जाता है या कहा जाता है। वो लड़की को जिसको जानते हैं, तभी दा लगा है इसमें। द गर्ल इज सेड टू बी ब्रेव मैं दूसरे तरीके से कह दूंगा। तो आप ऐसे कहें या ऐसे कहें, राइटिंग एक्सप्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों तरीकों का मालूम होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखें, इट इज सेड दैट अली इज मैरिड, ये कहा जाता है कि अली जो है वो शादीशुदा है। दूसरा तरीका क्या होगा, अली इज सेड टू बी मैरिड, अली के बारे में कहा जाता है कि वो शादीशुदा है। आप ये चीज़ एक पॉइंट अपने ज़हन में हमेशा रखें, टेक्निकल पॉइंट है कि इट इज़ सेड दैट गर्ल इज ब्रेव। अब यहाँ पर ये जो अगला हिस्सा है, यहाँ पर कोई नाउन या एडजेक्टिव होना चाहिए जिसको आप टू बी बनाकर आगे लगा देंगे, कुछ और ना हो। टू बी के साथ कोई नाउन या वर्ब आता है, जैसे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ फादर, शी वॉन्ट्स टू बी अ टीचर। तो टू बी आ के साथ कोई एडजेक्टिव, या शी वांट टू बी ब्रेव, वो बहादुर होना चाहती है। सो वहां पर आपने टू बी के साथ या तो कोई नाउन होना चाहिए जैसे कि मैंने बताया, या कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, कोई और केस ना हो। वहां ये वाला केस फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप कहें कि मैं कुछ और लिखूं, जैसे कि इट इज सेड दैट अली इज राइटिंग अ लेटर, अब उसको ज़रा डिफरेंट केस बन जाएगा। उसको आप अली इज सेड टू बी राइटिंग अ लेटर, वो ज़रा और केस बन जाएगा। बहरहाल वो बन तो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि इट इज सेड वर्सेस सेड टू बी के साथ कैसे आप कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया। अगर आप उसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, आईएलटीएस, टॉफल, सीएसएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी भी किस्म की, 1-on-1 क्लास ले सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।